हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम। सम उत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। जो सीरीज हमने करंट अफेयर की शुरू की है उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। हमेशा जिंदगी में एक काम करो और उसमें डूब जाओ, उसमें डूब कर काम करो, उसकी आत्मा लगा दो ताकि आप सक्सेस हो सके। आप ये बात ही सुनते हैं कि दो नाव में सवार करने वाला हमेशा डूबता है। इसलिए ये लाइन क्या सिखाती है? हमेशा ऐसा काम करो और उसमें अपनी जीत जान लगा दो। तो दोस्तों, जो कंपटीशन के एग्ज़ाम आ रहे हैं सब कुछ छोड़ दो और उस पर लग जाओ और एक दिन आप सक्सेस हो जाओगे ज़रूर। चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर की क्वेश्चन आंसर। हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया है? 10 नवंबर को, 12 नवंबर को, 11 नवंबर को, और इनमें से कोई नहीं। तो कब मनाया गया भाई? 12 नवंबर को मनाया गया है विश्व निमोनिया दिवस। 12 नवंबर को एक और दिवस मनाया जाता है, लोक सेवा प्रसारण दिवस। कौन सा? लोक सेवा प्रसारण दिवस। जब भारत और बांग्लादेश में बंटवारा हुआ था उस समय महात्मा गांधी ने रेडियो पर यह प्रसारण शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट 1 नवंबर को वर्ल्ड वैगन डे मनाया जाता है। 2 नवंबर को ऑल सोल्स डे मनाया जाता है। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया जाता है। 4 नवंबर को विश्व कैंडी दिवस मनाया जाता है और 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस और शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस या विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल, नवीन राम गुलाम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? मोजाम्बिक के, मॉरिशस के, मेडागास्कर के या मालदीव के? तो किसके बने भाई? मॉरिशस से। किसके? मॉरिशस, जो हिंद महासागर का एक द्वीप समूह देश है और अफ्रीका महाद्वीप का क्या है? भाग है। मॉरिशस में हुए 12वें संसदीय चुनाव में लेबर पार्टी के डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने जीत हासिल की है। उन्होंने वर्तमान प्रधानमंत्री प्रवीण जुगन्नाथ को हराया है। नवीन राम गुलाम 1995 से 2000 और 2005 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहे हैं। मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस। मॉरिशस की मुद्रा क्या है? मॉरिशस रुपया। राष्ट्रपति कौन है? पृथ्वीराज सिंह रूपुन। मॉरिशस हिंद महासागर का एक क्या है? द्वीप समूह है। मॉरिशस लगभग आधी आबादी क्या है? हिंदू है और ये अफ्रीकन देश है। देश में लगभग 2/3 आबादी है वो क्या है? भारतीय मूल की है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने अपना पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 शुरू किया है? इंडिया, श्रीलंका, मालदीव या भूटान? तो किसने शुरू किया भाई? इंडिया ने शुरू किया गया है। कौन सा? अंतरिक्ष अभ्यास 2024। ठीक है, देखते हैं। भारत का पहला सैन्य अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024 11 नवंबर 2024 को शुरू हुआ है और ये 11 से 13 नवंबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा। अंतरिक्ष आधारित खतरों को निपटने और देश की आंतरिक संपत्तियों की रक्षा के लिए यह अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। एकीकृत रक्षा और कार्मिक मुख्यालय की रक्षा अभ्यास 2024 का आयोजन किया जा रहा है। भारत में रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना कब हुई भाई? 2019 में। कब हुई? 2019 में। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया गया है? सुसी विल्स को, माइक वॉल्टज को, उषा चिलुकुरी वेस को? इनमें से कोई नहीं। तो किसे घोषित किया गया भाई? माइक वॉल्टज को घोषित किया गया। उषा चिलुकुरी वेल्स को इससे यूएसए की सेकेंड लेडी
क्या बताया गया है, यूएसए की सेकंड लेडी घोषित की गई है। अमेरिका की बात आ रही है तो अमेरिका में हाल ही में क्या हुआ था, राष्ट्रपति के चुनाव, जिसमें कौन चुने गए, डोनाल्ड ट्रंप चुने गए। कितने नंबर के चुने गए भाई, 47वें नंबर के। कितने नंबर के, 47वें नंबर के चुने गए हैं। और ये कौन से पार्टी के हैं भाई, रिपब्लिक पार्टी के हैं। और अमेरिका में व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति कितनी बार चुना जाता है, 2 बार चुना जाता है, इससे ज़्यादा वो नहीं चुन सकते उसे। और इससे पहले अमेरिका में सबसे ज़्यादा कौन चुने गए थे, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। कितने बार, 4 बार। नेक्स्ट सवाल, अमेरिका की कोको कॉफ ने 2024 का WTA फाइनल जीता है। उषा चुलुकुरी को वेस्ट को अमेरिका की पहली भारतीय मूल सेकेंड लेडी बनेगी। एशिया पावर सूचकांक में अमेरिका क्या है, शीर्ष पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूयॉर्क में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने बोस्टन और लॉस एंजलिस में प्रधानमंत्री वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। अमेरिका ने चोरी या तस्कर में की गई 297 प्राचीन वस्तुएं भारत को वापस लौटाने का फैसला किया गया है। भारत और अमेरिका की सेना का संयुक्त अभ्यास, युद्ध अभ्यास कहाँ पर हुआ है, बीकानेर में हुआ है। ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने पहली AI संधि पर क्या किया है, हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ पर क्या है, AI। रेणुका जी का मेला और अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला का किस राज्य में आयोजित किया गया है, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो क्या कहाँ पे किया गया है, हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश की बात है तो हिमाचल प्रदेश के CM कौन है भाई, सुखविंदर सिंह सुक्खू। कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। राज्यपाल कौन है भाई, प्रताप शुक्ल। कौन है राज्यपाल, प्रताप शुक्ल। मध्य प्रदेश की बात है, मध्य प्रदेश के CM कौन है, डॉक्टर मोहन यादव। कौन है, मोहन यादव। और राज्यपाल कौन है भाई, हरिभाई छगन भाई पटेल। कौन है भाई, छगन भाई पटेल। कर्नाटक की बात है तो कर्नाटक के CM कौन है भाई, सिद्धारमैया। और राज्यपाल कौन है, राज्यपाल कौन है भाई, थावरचंद गहलोत। बात राजस्थान की आ रही है तो राजस्थान के CM कौन है, भजनलाल शर्मा। और वहाँ के राज्यपाल कौन है, हरिभाऊ केशवराव पांगड़े। ठीक है, कितने नंबर के हैं भाई ये, 43 नंबर के। कितने नंबर के, 43 नंबर के। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश शिमला जिले में स्थित रामपुर में भारत तिब्बत व्यापार के संबंधों का प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला आयोजित किया गया है। लवी मेला ऊनी वस्त्रों और सूखे मेवों को बिक्री के लिए जाना जाता है। सिरमौर जिले में 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी का मेला भी आयोजित किया गया है। रेणुका जी का मेला दौरान गिरी नदी के किनारे देवी देवताओं को पालकियों का स्वागत किया जाता है। नेक्स्ट सवाल, भारत के प्रमुख मेले कौन कौन से। नौचंदी मेला कहाँ पे मिलता भाई, मेरठ उत्तर प्रदेश में। सिद्धपीठ शाकंभरी देवी का मेला सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। दादरी का मेला बलिया उत्तर प्रदेश में। सालासर का मेला सालासर राजस्थान में। सूरजकुंड का मेला फरीदाबाद हरियाणा में। मनसा देवी का मेला पंचकुला हरियाणा में। सूर्य ग्रहण का मेला कुरुक्षेत्र हरियाणा में। पितृपक्ष मेला गया बिहार में। और सावणी मेला देवघर झारखंड में भरा जाता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला और धर्मशाला। धर्मशाला कहाँ रहती है, शीतकालीन। राज्यपाल कौन है, शिव प्रताप
शुक्ल। मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कांग्रेस के हैं। अब विधानसभा की सीटें कितनी? लगभग 68। राज्य पशु कौन है? हिम तेंदुआ। और राज्य पक्षी जुजुराना। ठीक है। प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन से? नटी नृत्य, डांगी नृत्य, कायांग माला नृत्य। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से है भाई? हिमाचल प्रदेश के पिन वैली उद्यान, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, रोहला राष्ट्रीय पार्क, सिंगाक्स नेशनल पार्क और सिमलम राष्ट्रीय उद्यान। ये हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किसे भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? कुणाल दलाल को, राहब अल्हाल को, सुमा सिरूर को। तो किसे मिला है? सुमा सिरूर को। देखो, कुणाल दलाल को एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया रैंकिंग अवार्ड 2024-25 जीता है। कौन? कुणाल दलाल। अनिल प्रधान को तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला है। महिला फुटबॉल पर आइताना बोनमाटी को प्रतिष्ठित बैलन डी और पुरस्कार मिला है। मारिया कोरिना माचंडो और एडमेंडो गोंजलेज उरुतिया को सखारोव पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता के रूप में घोषित किया गया है। तारा सिंह खुराना को महात्मा गांधी के नेतृत्व में पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उर्मिला चौधरी को 2024 में वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 का खिताब किसने जीता है? अरविंद चिदम्बरम ने, अर्जुन एरिगेसी ने, डोमराजू गुगेश ने, रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने। तो किसने जीता भाई? अरविंद चिदम्बरम ने। 2024 के शतरंज ओलंपियाड में भारत ने पुरुष और महिला वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल जीता है। नॉर्वे के मैक्सन कार्लसन ने नॉर्वे शतरंज 2024 का टूर्नामेंट जीता है। वर्तमान में विश्व शतरंज चैंपियनशिप डिंग लेरेन चीन, भारत के 25वें शतरंज ग्रैंड मास्टर पी श्याम, इनने जीता है। ठीक है। निखिल FIDE कैंडिडेट्स में जीत हासिल करने वाले दूसरे भारतीय कौन है? गुगेश डी। पहले कौन थे? विश्वनाथन आनंद। 61वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप कार्तिक वेंकटरमन ने जीती है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अनिल प्रधान को, मोहन जी को, निकिता पोरवाल को और फिलिप नाइस को। तो किसे किया भाई? फिलिप नाइस को सम्मानित किया है। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किसे मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया है? अक्षय कुमार को, पंकज त्रिपाठी को, अनुपम खेर को, इनमें से कोई नहीं। तो किसे घोषित किया गया भाई? पंकज त्रिपाठी को। मध्य प्रदेश में भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया है। किसे? मध्य प्रदेश में। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना ओंकारेश्वर में शुरू की गई है, MP में। सैनिटरी पैड के लिए छात्राओं को बैंक खाते में राशि भेजने वाला पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। उज्जैन में सबसे अधिक 500 लोगों ने एक साथ 10 मिनट तक डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 भोपाल में आयोजित हुआ है। इंदौर में मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। MP स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? MP, मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट सवाल, IIT जोधपुर ने किसके लिए जलवायु परिवर्तन संधारणीयता पर सर्टिफिकेट प्रोग्राम लॉन्च किया है? छात्राओं के लिए, कामकाजी युवाओं के लिए, सेवानिवृत्त व्यक्तियों के लिए या गृहिणियों के लिए? तो किसके लिए लॉन्च किया भैया? कामकाजी युवाओं के लिए लॉन्च किया है। IIT जोधपुर में लॉन्च किए गए जलवायु परिवर्तन और संसाधनीय सर्टिफिकेट प्रोग्राम से संबंधित तथ्य हैं, जिसमें प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जोधपुर कामकाजी युवाओं के लिए जलवायु परिवर्तन और संधारणीयता पर एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम लॉन्च किया है। लक्ष्य समूह इसमें प्रोग्राम मुख्य रूप से युवाओं के लिए हैं जो कार्यरत हैं और जलवायु परिवर्तन व संधारणीयता के क्षेत्र में अपनी समझ और कौशल को बढ़ाना चाहते हैं। प्रोग्राम का फोकस है
इस सर्टिफिकेट के कोर्स जलवायु परिवर्तन, उसके प्रभाव और समाधान की ओर कार्य करेगा। तो ये थे आज के सवाल। है आज जनरल डोज। आज का जनरल डोज किससे संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो कौन सा भाग है? भाग 5। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है? रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास। वर्तमान में कितने हैं भाई? वर्तमान की बात किया जाए तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कितनी संख्या है भाई? 1+33। और शुरुआत में कितनी थी भाई? 1+7। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तब उसके काम कौन करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसके पास प्रस्तुत किया जाता है? किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास प्रस्तुत किया जाता है। तो ये आज का क्यूज है जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर। विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? किससे हुई है आपको बताना है। अब है कल 13 नवंबर को जो अपने पढ़े थे करंट अफेयर, उसके फटाफट हम देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली भाई? संजीव खन्ना ने। नेक्स्ट, हाल ही में किस एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग 2024 से सम्मानित किया गया? कुणाल दलाल को। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश को कोको गॉल्फ 2024 WTA का फाइनल खिताब जीता है? किसने जीता भाई? अमेरिका ने। शिगेरू इशिबा किस देश के फिर प्रधानमंत्री चुने गए? किस देश के भाई? जापान के। हाल ही में विश्व कृषि मंच का महासचिव किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर जैकलिन डी रोज हुसेज को। हाल ही में नई दिल्ली में किस देश के व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो किसका किया भाई? रूस का। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का आयोजन किस देश में किया गया? अजरबैजान, बाकू में। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है? किसे चुना गया भाई? तैयब इकराम को चुना गया है। WTA फाइनल 2024 का एकल खिताब किसने जीता भाई? कोको गॉफ ने। हाल ही में किस देश ने अपना पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया है? किसने नियुक्त किया भाई? ऑस्ट्रेलिया ने। यह है कल जो आपने होमवर्क दिया उसका सवाल है। तो विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले की शुरुआत किस राज्य से हुई? किस राज्य से हुई भाई? राजस्थान से। तो ये थी अपन के करंट अफेयर की क्लास। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद।